हरे कृष्णा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी यानी हरिवासर, भगवान श्री हरि का सबसे अधिक प्रिय दिवस। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को अक्सर एकादशी व्रत पालन में दृढ़ और कठोरता पूर्वक नियम पालन करने का आग्रह रखते थे। इस बार पाप मोचनी एकादशी को लेकर अनेक संशय थे। वास्तव में इस बार महाद्वादशी है, तो जब ऐसा संयोग बनता हो तब हम एकादशी का नहीं अपितु महाद्वादशी व्रत का पालन करते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, संपूर्ण एकादशी त्याज्या परतो द्वादशी यदि उपोष्या द्वादशी शुद्धा द्वाश्यामेव पारणम न गर्भे विशते जंतुर इत्याह भगवान हरि। अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, यदि एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में सम्मिलित होती है तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और इसीलिए इस बार हम एकादशी के दिन व्रत पालन ना करके द्वादशी के दिन पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अनुसार सभी भक्तगण श्रील प्रभुपाद के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक एकादशी और द्वादशी तिथि का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। तो चलिए इस बार आने वाली महापातक नाशक पाप मोचनी महाद्वादशी के उपलक्ष्य में उसी से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर और परम भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद चल रहा था। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे केशव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसका महात्म्य क्या है? उसका पालन कैसे करना चाहिए? यदि आप उचित समझें तो इस विषय में मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट कीजिए। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। ये एकादशी तिथि अपने नाम के अनुसार ही समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके पालन से व्यक्ति को अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। एक समय लोमस ऋषि ने राजा मांधाता को इसी एकादशी की महिमा का वर्णन कह सुनाया था और मैं भी आपको वही पौराणिक कथा सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। वास्तव में ये घटना अनेक वर्षों पूर्व घटित हुई थी। देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं कुबेर जी और उनके पास चैत्ररथ नामक एक अत्यंत सुंदर उपवन था। अत्यंत सुंदर और रमणीय इस उपवन में संपूर्ण वर्ष के दौरान वसंत ऋतु का वास रहता था। वहाँ के झरनों को छूकर बहने वाली हवा की लहरें शीतलता प्रदान करती थीं और सुगंधित पुष्पों से संपूर्ण उपवन सदैव महकता रहता था। यहाँ न सिर्फ स्वर्ग के देवता भ्रमण के लिए आते थे, अपितु स्वयं देवराज इंद्र भी अनेक अप्सराओं के साथ चैत्र और वैशाख मास में इसी उपवन में क्रीड़ा के लिए आते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि इस उपवन में मेधावी नामक एक बहुत बड़े शिव भक्त ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या दिन ब दिन इतनी ज़्यादा उग्र हो रही थी कि उसे देखकर कई अप्सराएं उनसे प्रभावित हो गई थी, लेकिन कोई भी उनकी तपस्या भंग करने में सफल नहीं हुई थी। और इसी अप्सरा के समुदाय में एक अप्सरा थी जिसका नाम था मंजू घोषा। जब उसने देखा कि ऋषिवर अत्यंत घोर तपस्या कर रहे हैं तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस कार्य को मैं ही सिद्ध करके दिखा दूं। बस ये सोचकर मंजू घोषा बिना किसी कारण ही मात्र अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए उस महान ऋषि मेधावी की तपस्या भंग करने के लिए पहुंच गई और आ गई चैत्ररथ उपवन में, जहां वे ऋषि तपस्या कर रहे थे। उसने अपना आवास भी वहीं ऋषि की कुटिया के समीप बना लिया। दिन रात वो उन्हें रिझाने का प्रयास करती रहती, कभी मधुर स्वरों में गीत सुनाकर तो कभी अपने वस्त्र और आभूषणों की झनकार से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास करती रहती, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसके प्रयास विफल हो रहे थे। उसी समय एक और व्यक्ति वहां पर आया और वो थे तपस्या के शत्रु कामदेव। अब जैसा कि आप जानते हैं, शिवजी ने कामदेव को तो जलाकर भस्म कर दिया था,
इसलिए उनके पास शरीर तो नहीं था, लेकिन उनकी शक्तियाँ उतनी ही प्रबल थी। शिवजी से बदला लेने के विचार से उन्होंने मंजू घोषा का साथ देने का निर्णय लिया, क्योंकि मेधावी ऋषि की तपस्या भी भगवान शिव के लिए थी और उनकी तपस्या को भंग करने के इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कामदेव ने स्वयं मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर लिया। समय का लाभ उठाते हुए उसी क्षण काम आसक्त मंजू घोषा ऋषि मेधावी के पास पहुंच गई और बस फिर क्या, ऋषि की तपस्या भंग हुई। ऋषि और मंजू घोषा एक साथ रहने लगे। लंबा समय बीत गया, दिन रात महीने और साल बीतने लगे। आखिर अब मंजू घोषा को विश्वास हो चुका था कि अब ऋषि का संपूर्ण पतन हो चुका है, तो उसने सोचा कि अब मुझे स्वर्गलोक वापस चले जाना चाहिए। उसने ऋषि के पास आकर आज्ञा मांगते हुए कहा, हे ऋषिवर, कृपया अब मुझे स्वर्ग जाने की अनुमति दीजिए। ये बात सुनते ही ऋषि मेधावी ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही तो आई हो, जरा रात्रि ठहर जाओ, कल प्रातः होते ही चली जाना। ये सुनकर मंजू घोषा रुक गई। इस प्रकार 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीत गए। लेकिन कामदेव का प्रभाव इतना गहरा था कि ऋषि मेधावी को ये संपूर्ण काल अर्धरात्रि के समान लग रहा था। और फिर एक बार मंजू घोषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी और फिर एक बार ऋषि ने उसे रुक जाने के लिए कहा। लेकिन अब मंजू घोषा ऋषि की यौगिक शक्ति से भयभीत होने लगी थी। उसने विनम्रता से मुस्कुराते हुए और अपने भय को छिपाते हुए ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, आपको प्रातः विधि में कितना समय लगेगा? मेरे संग में बिताए गए समय का जरा ध्यान कीजिए। क्या आपको अभी भी तृप्ति नहीं हुई है? जब ऋषि ने यह सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने काल की गणना की और फिर अश्रुपूरित नेत्रों से प्रायश्चित करते हुए कहने लगे, अरे रे सुंदरी, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यतीत कर दिए, व्यर्थ में गंवा दिए। सच में तुमने मेरे जीवन और तपस्या दोनों का सर्वनाश कर दिया और मुझे ध्यान भी नहीं आया। तुमने मेरे जीवन में एक चुड़ैल जैसा कार्य किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में जाओगी। अब ऋषि के इस श्राप को सुनकर मंजू घोषा अत्यंत भयभीत हो गई। कांपते हुए ऋषि से क्षमा मांगने लगी, प्रार्थनाएं करने लगी, उनसे उस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछने लगी। और तभी मेधावी ऋषि ने उसे कहा, इस श्राप को मैं मिथ्या तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम चाहो तो इस योनि में रहकर भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का गंभीरता पूर्वक अगर पालन करोगी तो तुम इस पिशाच योनि से मुक्त हो सकती हो। इतना कहकर मेधावी ऋषि वहां से चले गए। अपनी भूल का पश्चाताप करने के लिए वे सीधे अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां पहुंचते ही अपने पिता के चरणों में वे गिर पड़े, उनसे क्षमा याचना करते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया। और अंत में मेधावी ऋषि ने कहा, हे पिताश्री, मैंने स्त्री संग में आसक्त होकर अपनी सारी तपस्या नष्ट कर ली है। अब कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं इसका प्रायश्चित कर सकूं। पश्चाताप की अग्नि में जल रहे अपने पुत्र के इन शब्दों को सुनकर च्यवन ऋषि को भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हे वत्स, निसंदेह तुमने अत्यंत भयंकर भूल की है। इसका प्रायश्चित मात्र यही हो सकता है कि तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी का अत्यंत कठोरता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से ही तुम इस पाप से मुक्त हो सकते हो। इस प्रकार मेधावी ऋषि ने उत्साहपूर्वक और कठोरता से नियम पूर्वक पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उनके पाप का प्रायश्चित हुआ और उन्हें अपना तपोबल पुनः प्राप्त हुआ। पाप मोचनी एकादशी का पालन करने से मंजू घोषा भी पिशाच योनि से मुक्त हो पाई और प्रसन्नता पूर्वक अपने स्वर्ग लोक में वापस चली गई। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, इस व्रत के श्रद्धा पूर्वक पालन करने से किसी भी व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि इस व्रत के पालन द्वारा भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, मद्यपान, अवैध स्त्री संग, गुरु पत्नी संग इत्यादि जैसे पापों का भी प्रायश्चित किया जा सकता है। जो व्यक्ति इस पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण या पठन भी करता है, उसे भी 1000 गाय दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है।
इतनी महत्वपूर्ण है ये पाप मोचनी एकादशी। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एकादशी के दिन प्रत्येक भक्त को कम से कम 25 माला हरे कृष्ण महामंत्र की करनी चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातः काल में तुलसी महारानी के पास बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से मनुष्य अपने आध्यात्मिक पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। एकादशी के दिन उपवास का पालन करके, अन्न का त्याग करके, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करके हम परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और ये एकादशी तिथि हमारी आध्यात्मिक साधना में उन्नति करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। तो ये थी आज की पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और उसका महात्म्य। हमें आशा है कि ये कथा और महात्म्य आपको अच्छा लगा होगा। इसका श्रवण करके आप अवश्य ही पुण्य फल प्राप्त करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर निरंतर बहती रहेगी। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है और आप हमारे गुरुपदाश्रय चैनल पर नियमित रूप से ऐसी एकादशी कथा सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो अब से प्रत्येक एकादशी पर हम आपके लिए इस प्रकार प्रत्येक एकादशी कथा लेकर आएंगे। तो चलिए, श्रील प्रभुपाद के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु, उनकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु इस पाप मोचनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक गति को तीव्र बनाते हैं। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरा चंद्र, प्राण मोरा युगल किशोर, अद्वैत आचार्य बल, गदाधर मोर कुल, नरहरि विलासै मोर, वैष्णवेर पद धूलि, ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, विचार करिया माने, भक्ति रसे आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, वैष्णवेर उच्चिष्ट, ताहे मोर मन निष्ठ, वैष्णवेर नामे ते उल्लास, वृंदावने च भूतरा, ताहे मोरा मन घेरा, कहे दीन नरोत्तम दास, कहे दीन नरोत्तम दास। हरे कृष्ण।